हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई ये है हमारी नई बुक, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और जिस बुक का नाम है साइकोलॉजी। ये हमारा बिहेवियरल साइंस का जो एग्जाम होता है उसमें हमारी जो दो बुक होती है वो मिक्स होकर के आती है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। तो ये बिहेवियरल साइंस का ही है हमारा मेनली। और इसमें जो पहली बुक जो हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी, तो उसकी फर्स्ट यूनिट लेके चलते हैं और उसके इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं इसमें कि साइकोलॉजी जो है वो कैसे स्टार्ट होती है। तो इसमें पहले साइकोलॉजी के जो 10 चैप्टर है वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद सोशियोलॉजी स्टार्ट करी जाएगी। तो हम पहले चलते हैं साइकोलॉजी को लेकर के। ओके, तो आगे देखते हैं इसमें हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंदर हम जानते हैं कि द लिटरेसी ऑफ द साइकोलॉजी इन द साइंस ऑफ माइंड, सम ऑफ द अदर हैव द aspect. It is the science of consciousness, but both of these meaning are not be the appropriate descriptions and the psychology, as the modern psychology does not the recognize mind and give more of the importance to the mental process or mode similarly instant of the consciousness and recognize conscious action process। और भाई हम जब इंट्रोडक्शन लेते हैं साइकोलॉजी का, तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारे लिटरेसी के अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, लिटरेचर के साहित्य के अनुसार अगर हम अपनी साइकोलॉजी के बारे में देखते हैं तो साइंस ऑफ माइंड बताया गया है कि भाई ये हमारा जो है मनोविज्ञान हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो हमारा बोला गया है, तो इसमें कई जो हमारी जो जो लिटरेचर हैं उन्होंने इस चीज को माना है कि भाई साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, यानी कि चेतना का विज्ञान है ये हमारा। परंतु इन्होंने बोला है कि मीनिंग ऑफ नॉट ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन हमारा जो है इसमें मन का मनोविज्ञान होना या चेतना का जागृत होना या विज्ञान होना, ये सब इसमें इन्होंने मान्यता नहीं दी है, इस चीज को मानते ही नहीं है। इन्होंने किस चीज को माना है साइकोलॉजी के अंदर, जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है, इन्होंने कहा कि मॉडर्न साइकोलॉजी वो होती है डज नॉट रिकॉग्नाइज माइंड। तो वही जो हमारी जो आधुनिक जो साइकोलॉजी है वो माइंड को नहीं मानती, यानी कि मन जो होता है उसकी चीजों को नहीं मानती है। मोर इम्पोर्टेंस टू द मेंटल प्रोसेस, ये किस चीज को जो है इंपॉर्टेंस देती है, ये महत्वपूर्ण बताती है मेंटल प्रोसेस को, यानी कि दिमाग के प्रोसेस को, ब्रेन के प्रोसेस को इंपॉर्टेंट ये बताती है कि और जो मोड्स ऑफ सिंगुलरिटी जो इंटेंस जो हमारे कॉन्शियसनेस जो होते हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस एक्शंस प्रोसेस जो है वो इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी तो इन्होंने क्या बताया, कोई कहता है कि ये मनोविज्ञान है, कोई कहता है चेतना का विज्ञान है। तो इस तरीके से ना मानते हुए इन्होंने इंपॉर्टेंस क्या किस चीज को दी है, मेंटल प्रोसेस को दी है। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन किया जाता है साइकोलॉजी का। तो इसमें मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी अगर हम देखें तो वर्ड ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, तो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के ये बनी है साइकिक एंड लॉग्स। तो साइकिक का मीनिंग इन्होंने बताया सोल, और लोग्स का मीनिंग जो इन्होंने बताया है द स्टडी। तो इन्होंने बताया सोल की स्टडी। तो सोल मीन तो क्या बोलते हैं, आत्मा को बोलते हैं सोल तो। ठीक है, तो इसमें साइकिक लोग्स के नाम से इसमें बताया गया। तो साइकिक जो है हमारी दो, इन्होंने बताया कि इसमें आत्मा की स्टडी की जाती है। बट ईयरलिस्ट डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजी वाज इन द स्टडी ऑफ द सोल एंड स्पिरिट। तो इसमें वही जो डेफिनेशन होती है, जो हमारी स्टडी जो की जाती है सोल और स्पिरिट की होती है, लेकिन द वर्ल्ड सोल वाज यूज्ड रेदर रेदर वेगल्स, and these are many interpretations and could be the given to the later on the term mind replaced with souls। तो भाई इन्होंने जो स्टार्टिंग में जो हमारी चीजें हुई थी वो यही से स्टार्ट हुई थी कि सोल जो साइकोलॉजी का जो नाम है वो सोल और लोगोस से ही रखा गया था कि इसमें सोल की जो स्टडी है वो की जाएगी। बट इसमें जो इंटरप्रिटेशन की गई बाद में, तो सब सारी चीजों को देखा परखा गया और समझा गया लिटरेसी के हिसाब से, तो इसमें माइंड को रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि माइंड को लगा दिया गया, सोल की जगह पर माइंड लगा दिया गया। क्योंकि हम सोल नहीं कर सकते इसमें, और सोल हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो चेतना होती है वो एक अलग ही चीज होती है, आत्मा जो है वो एक अलग चीज होती है, इसमें माइंड लगाया। ठीक है, तो माइंड मीन हो जाता है, माइंड मीन हम मन बोल देते हैं, माइंड हम ब्रेन को भी बोल देते हैं, लेकिन इसमें माइंड लगाया है। और कुछ जो हम साहित्यकार हैं उन्होंने तो माइंड भी नहीं माना, रिसर्चर ने माइंड भी नहीं माना है, वो तो सीधा मेंटल ही बोलते हैं, ब्रेन से रिलेटेड ही हमारी साइकोलॉजी को जाना जाता है। ठीक है, तो ये मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी हमारा माना जाता है सोल एंड लोगोस, यानी कि साइकी लोगोस। और नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो इसमें भी हम साइकोलॉजी की डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे कि साइकोलॉजी की कौन कौन सी डेफिनेशन है, कैसे कैसे बताया गया। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम इसमें देखेंगे कि जो आधुनिक जो हमारा कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा बताया गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कि भाई साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि किसी भी इंसान के बिहेवियर यानी कि व्यवहार के बारे में इसमें जानते हैं। इंक्लूड किया गया है स्टिमुलेटेड बिहेवियर एंड इनिशियल मैकेनिज्म, तो उसकी सारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं के बारे में जाने। एंड अदर वर्ड्स अगर इसमें देखा जाए तो साइकोलॉजी की जो स्टडी होती है, हु डू पीपल बिहेव एंड व्हाई डू दे बिहेव सो। तो इन्होंने कहा है कि इसमें अगर अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इसमें हम ये जानते हैं कि जो भी कोई इंसान है उसका ऐसा बिहेवियर क्यों है और ऐसा बिहेवियर वो क्यों कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में भी इसमें जानते हैं। हाउ डू पीपल बिहेव, कि लोग इस तरीके का बिहेव
लोगों के बिहेवियर के बारे में जानना है और व्हाई डू दे बिहेव सो, और वो वैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, इस चीज के बारे में समझा जाता है। तो ये हमारी जो है मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू अनदर डेफिनेशन, अगर दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इन्होंने बताया साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ये भी हमारे व्यवहार के प्रति एक सकारात्मक विज्ञान जो है उसके बारे में, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी एक सकारात्मक विज्ञान है हमारे व्यवहार के बारे में। तो देखा जाए तो अदर वर्ड्स में भी ठीक ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन और भी। तो ये एक हमारा वुडवर्थ जो है, वुडवर्थ ने भी अपनी जो डेफिनेशन दी उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड रिलेशन ऑफ हिज इन्वायरमेंट। तो इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी में इस तरीके की स्टडी प्रोसेस होता है कि जो भी एक्टिविटी करता है इंसान, क्योंकि ह्यूमन बींग जिस भी तरीके की प्रतिक्रियाएं करता है उसका रिलेशन किससे होता है, हमारा इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हम साइकोलॉजी के अंदर होती है। अभी इन्वायरमेंट के अंदर एक इंसान किस तरीके की एक्टिविटी करता है वो साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई है कि साइकोलॉजी में ये सारी चीजें होती है। तो वुडवर्थ ने ये बताया है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्किनर। जो हमारा स्किनर जो राइटर है या जो हमारा जो रिसर्च करता है, डॉक्टर स्किनर जो है उन्होंने ये बताया है कि साइकोलॉजी जो है वो रिलेटेड है हमारा रिएक्शन टू मी एंड द एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या है, साइकोलॉजी जो है वो हमारे जीवन की हर समस्या यानी कि हर सिचुएशन, हर परिस्थिति से अटैच है, उसी का रिएक्शन है, उसी से रिलेटेड है साइकोलॉजी। तो है भी ऐसे ही, हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारी सोच समझ विचार इन सभी चीजों से रिलेटेड है सारी की सारी। तो देखा जाए तो हमारी सारी की सारी जो सिचुएशन है हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चलती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो डेफिनेशन है वो सभी की जो भी हमारी इनक्लोज है वो सारी की सारी इसके अंदर दी गई है। तो नेक्स्ट जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर दी गई है, ऑक्सफोर्ड ये जो डिक्शनरी है उसमें बताया गया कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी इन द माइंड हाउ द फंक्शन। तो साइकोलॉजी के अंदर जो है उसमें हमारी साइंस यानी कि विज्ञान है, जो माइंड है उसके बारे में पढ़ा जाता है और उसके काम के बारे में पढ़ा जाता है। अभी जो हमारा माइंड है या ब्रेन है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, माइंड है क्या और वो क्या काम करता है। तो ये हमारी जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके अंदर ये हमारी डेफिनेशन दी गई। तो इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप ले सकते हैं या फिर कोई भी इनमें से लिख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड वाली या फिर स्टार्टिंग वाली जो की थी हमने वो ज्यादा बेटर रहेगी इससे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी इन साइंस ऑफ द फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। तो भाई जितनी भी हमारी जो कंडीशन है उसमें साइकोलॉजी यानी कि जो हमारा मनोविज्ञान है उसका फुलफिल किस तरीके से भी नेचर है, जो प्राकृतिक जो हमारी मनोविज्ञान है उसमें क्या कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो मेथड अगर हम इसमें देखें तो मेथड के अंदर इन्होंने दिया गया है कि मेथड यूज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द साइंटिफिक इन नेचर। ठीक है, तो प्राकृतिक हमारा जो साइंटिफिक चीजें हैं वो मेथड के अंदर हम सारी की सारी साइंटिफिक चीजें यूज करते हैं। कैसे, मेथड इन्वॉल्व ऑल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो हमारे जो महत्वपूर्ण जो तत्व है इसमें एसेंशियल्स टू बी साइंटिफिक लाइक, तो जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे साइंटिफिक, जैसे कि ऑब्जर्वेशन। तो इसके अंदर भी हम साइकोलॉजिकल चीजों में भी हम चीजों में ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं, एनालाइज करते हैं चीजों को, वेरिफिकेशन हम करते हैं। तो फ्यूचर टेस्ट भी इसके अंदर किए जाते हैं, टूल भी यूज इसमें किए जाते हैं। तो आर आल्सो साइंटिफिक इन नेचर। तो इसमें जो है नेचर जो है जो प्राकृतिक है वो भी हमारा साइंटिफिक चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो साइकोलॉजी होती है उसके अंदर भी सारी की सारी चीजें जो है साइंस यानी कि विज्ञान के अकॉर्डिंग ही हम इसमें देखते हैं। तो ये इसका नेचर है यानी कि प्राकृतिक चीजें इसके अंदर होती हैं सारी की सारी। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल मेथड हम इसमें करते हैं। अभी किसी भी इंसान पर, किसी भी इंसानों के बिहेवियर पर, उनकी सोच पर, विचार पर, थिंकिंग पर, सब पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड भी किया जाता है, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को तभी हम सीखते हैं। लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो ऑब्जर्वेशन का ही प्रोसेस होता है हमारा। ठीक है, और वेरियस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो भी और वेरियस ऑब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्टिव हो गए या प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हमारे हो गए, वो सारे के सारे हमारे इसका एग्जांपल है मेथड का। तो सारे के सारे मेथड से ही हम ये चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कोज ऑफ इफेक्टिव रिलेशनशिप। तो इसमें कारण और जो इफेक्ट होते हैं उनका आपस में किस तरीके से रिलेशन है। भाई जो कारण होगा उससे इफेक्ट पड़ेगा और जो इफेक्ट होंगे वो कारण बन जाएंगे। तो इस तरीके से रिलेशनशिप तो इनके अंदर है ही। इट्स स्टडी डिफरेंट ऑफ द बिहेवियर रिएक्शन दिस द कोज ऑफ द इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें स्टडी जो इट स्टडीज डिफरेंट बिहेवियर जो रिएक्शंस हमारे आते हैं यानी कि अलग से जो हमारा व्यवहार होता है उसके जो रिएक्शंस होते हैं विद द कोज। तो उसका जो कारण होता है वो क्या होता है, उसका जो कारण होता है उसका जो रिएक्शंस होता है वो किस चीज पे असर डालता है, रिलेशनशिप पर असर डालता है, रिलेशनशिप पर इफेक्ट डालता है। इट काइंड ऑफ द फाइंड आउट द फैक्टर। अगर हम फाइंड करते हैं यानी कि ढूंढते फैक्टर ढूंढते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ऑपरिंग ऑफ बिहेवियर एंड हाउ डिफरेंट फैक्टर कैन अफेक्ट बिहेवियर। तो इसमें क्या हो जाता है, जो भी हमारे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीजें यानी कि बिहेवियर को चेंज करने में जो भी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो हमारी अलग से जो फैक्टर होता है बिहेवियर का वो उसको अफेक्ट करता है। तो कोज और इफेक्ट दोनों ही का आपस में रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि किसी चीज का कोई कारण है तो दूसरी चीज पर अफेक्ट डालेगा, और किसी चीज का अफेक्ट पड़ रहा है तो उसका क्या बन जाएगा, कारण बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है जैसे कि इंटरफेरेंस कैन रिजल्ट ऑफ द फॉरगेटिंग से ऑफ द फॉरगेटिंग कैन ऑकर विच द इंटरफेरेंस ऑफ द रिपेंटेंस ऑफ ड्यूज। तो इसमें जो इंटरफेरेंस अगर हम करते हैं, एक्सपोज हम किसी के मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं तो उसके रिजल्टिंग चीजें क्या होंगी। ठीक है, यानी कि दखल अंदाजी हम कर रहे हैं, कैन रिजल्ट होता तो उसके जो रिजल्ट है उस पर हमारे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। और फॉरगेटिंग ऑकर विद द इंटरफेयर या फिर
कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे फॉरगेट नहीं, जो हमने फॉरगेट कर दी है, तो वो भी असर पड़ेगा। यानी कि कोई भी चीज़ हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं उस चीज़ को, या हमने उस चीज़ को देखा ही नहीं, तो भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कारण क्या बनेगा? फॉरगेटिंग कारण कारण बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये है कि भी कोई हम काम कर रहे हैं, कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो वो भी हमारी चीज़ों का इफेक्ट डाल रहा है, या फिर कोई हमें इग्नोर कर रहा है, किसी चीज़ से फॉरगेट कर रहा है, तो उसकी वजह से जब चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो भी वो क्या हो जाता है? वो कारण बन जाता है चीज़ों के खराब होने का। तो चाहे आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज करें या फिर किसी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करें, दोनों ही चीज़ें जो है इफेक्ट डालती हैं और कारण बन जाती हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्टडी ऑफ फैक्ट। तो स्टडी ऑफ फैक्ट में आ जाता है साइकोलॉजी जो है डज नॉट डील विद द मेटाफिजिकल एंड द imaginary or phenomena, but the study fact only various of a theory, law and principles are the based on fact। तो स्टडी ऑफ फैक्ट में क्या हो जाता है? तो इसमें स्टडी का फैक्ट क्या रहता है हमारा साइकोलॉजी के अंदर, कि भी इसमें डील की जाती है जिससे डील में क्या हो जाता है हमारा फिजिकल, यानी कि शारीरिक जो हमारी जो चीजें होती हैं उसका जो भी फेमिना होता है वो हमारी चीजें लेती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो स्टडी के जो हमारे फैक्ट होते हैं सिर्फ वही चीजें इसके अंदर ली जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो वेरियस जो हमारी थ्योरी होती है या जो सिद्धांत होते हैं उन्हीं के बेस पर काम किया जाता है फैक्ट के अंदर। यानी कि साइकोलॉजिकल है ना, वो काल्पनिक जो हमारी चीजें होती हैं या फिर जो हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें होती है वो चीजें लेकर के हम इसके अंदर नहीं, हमने ये कल्पना कर ली, हमने ये अपने आप से ये चीजें बना ली, हमने अध्यात्म में चीजें बना ली, तो वो चीजें साइकोलॉजी के अंदर नहीं चलती हैं। इसमें सिर्फ सिद्धांत चलते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं, और जो इसमें लॉ होता है, जिस तरीके से चीजें चलनी चाहिए थ्योरिकल उसी तरीके से इसमें चीजें लगती है। तो स्टडी का ये फैक्ट, उसमें स्टडी के हिसाब से चीजें चलती है, ना कि कल्पना के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से, जादू टोने के हिसाब से नहीं चीजें चलती इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंटेलिजेंस, मेमोरी यानी कि बुद्धिमत्ता, याददाश्त जो होती है, लर्निंग जितना उसने सीखा है, और फैक्चुअल कंसेप्ट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये साइकोलॉजी के अंदर काम देती हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है? यूनिवर्सलिटी। तो यूनिवर्सलिटी में क्या हो जाता है? इसमें जो थ्योरी और प्रिंसिपल फॉर्मेट ऑफ द कंडक्शन स्टडीज आर नॉट द एप्लीकेबल ओनली पर्टिकुलर पर्सन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम ओनली। तो यूनिवर्सलिटी का मतलब तो क्या हो जाता है? यूनिवर्सलिटी का मतलब तो ये होता है कि हर जगह पाना किसी भी चीज का। तो इसमें जो थ्योरी है या जो प्रिंसिपल है, जो भी इसके सिद्धांत है, जो भी इसकी जो चीजें वो सब जगह पर लागू होंगी। ठीक है, जो स्टडीज की जो चीजें होती हैं ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पर एप्लीकेबल होंगी, पर्टिकुलर एक पर्सन पे या पर्टिकुलर एक जगह पर या पर्टिकुलर किसी टाइम पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एप्लीकेबल होंगी तो होल पॉपुलेशन, सभी पॉपुलेशन पे, सभी जगह पे और सभी टाइम पे जो है इसके जो सिद्धांत है या इसके जो प्रिंसिपल है वो सभी जगह पर इक्वल काम करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल नेचर है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा प्राकृतिक चीजों के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ द लर्निंग ऑफ द सिमिलरली एप्लीकेबल टू ऑल पीपल बिलोंगिंग ऑफ यूरोपियन, एशिया या अफ्रीका। तो अभी जो लॉ है हमारा लर्निंग का, यानी कि सीखने का, पढ़ने का, किसी भी चीज को थ्योरिकल, वो सभी के लिए जो है एक जैसा कानून बना है, एक जैसे प्रिंसिपल, एक जैसे सिद्धांत बनाए गए हैं। चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, तो सारा का सारा जो है इसमें सिद्धांत के बेस पर ही सारा की सारी साइकोलॉजी जो है वो वर्क करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट इसमें साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले वैलिडिटी और रिलायबिलिटी देखी जाती है कि चीज की वैल्यू कितनी है और ये चीज जो है विश्वसनीय कितनी, कितना विश्वास करने योग्य, कितना विश्वास हम इस कर सकते हैं। तो थ्योरी और प्रिंसिपल्स जो है वो रेफर करते हैं हमारे पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हैविंग ऑफ द हाई डिग्री ऑफ द वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी। तो इसमें जो इसके जो काम होते हैं वो सबसे ज्यादा हैविली, यानी कि सबसे ज्यादा डिग्री पर उसकी वैलिडिटी यानी कि वैल्यू होना, या फिर उसका ट्रूथफुल होना, सच होना या विश्वसनीय होना। तो ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल फंक्शन पर डिपेंड करता है। और सम थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंट ऑफ एक्चुअल्स ऑफ द डिस्क्राइब in the process of intelligence and the others of valid further result in not very easily and the different time these remains the same even of the conduct and another moments। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का मतलब यही हो जाता है कि इसमें जो भी हमारी जितनी भी हमारी थ्योरी है वो एक्चुअली इंटेलिजेंट, यानी कि जो हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है उसके ऊपर ही डिपेंड होता है इस प्रोसेस के अंदर। तो जो इंटेलिजेंट होती है उसकी बनाई हुई चीजें जो है वो वैलिड होती हैं और जल्दी से चेंज नहीं होती हैं। ठीक, आप इमोशंस में लिए वो जो फैसले होते हैं, जो काम करते हैं, वो आप कुछ टाइम के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। बट जो आप दिमाग से, बौद्धिक क्षमता से और आईक्यू लेवल को देख करके आप जितनी भी बौद्धिक क्षमता आपकी उसके हिसाब से अगर जो काम करते हैं तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें जो रिजल्ट है डू नॉट वेरी इजीली डिफरेंट टाइम। तो अलग समय आने पर वो अलग अलग जो है उसके जो रिजल्ट है वो नहीं आता, वो सेम ही रहता है, रिमेन सेम इवन ऑफ द कंडक्ट एट अदर मोमेंट्स। तो दूसरे मोमेंट्स में भी ये जो चीजें होती हैं सेम ही रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि आईक्यू लेवल ऑफ द इंडिविजुअल विल नॉट चेंज नेक्स्ट डे टू वीक और मंथ, दस रिलायबिलिटी इज देयर। तो इन्होंने बताया कि एक जो है जो आईक्यू लेवल जो होता है वो, हाँ, किसी को आईक्यू लेवल प्राप्त है तो उसके जरिए वो क्या कर सकता है? आईक्यू लेवल जो है नॉट चेंज नेक्स्ट डे। तो जो आईक्यू लेवल उसका है वो अगले दिन या अगले हफ्ते या अगले मंथ जो है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। उसका आईक्यू लेवल अगर ज्यादा तो ज्यादा ही रहेगा। तो रिलायबिलिटी इज देयर। तो ये क्या है? ये एक सच्चाई है, ये ट्रूथ है, ये विश्वसनीय है कि भाई उसका आईक्यू लेवल अच्छा है और उसी के आधार पर अगर उसने काम किया है तो वो चीजें चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है वेरिफिकेशन। तो भाई वेरिफिकेशन में क्या आ जाता है?
इफ देयर एनी डाउट अबाउट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, अगर आपको साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट पर किसी भी तरीके का अगर डाउट है, संदेह है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को किसी दूसरे पर्सन पर। ठीक है, जो स्टडी है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशन है उसको भी दोहरा सकते हैं, और जो कंडक्ट की गई सारी की सारी पर्सन टू पर्सन जो है वेरी भी कर सकते हैं, सेम कंडीशन में सेम पर्सन के साथ उस चीज़ को वेरीफाई आप कर सकते हैं। स्टैटिकल्स एनालाइज अगर हम करते हैं, स्टैटिकल्स एनालाइज में होता है तो सांख्यिकी रूप से हम चीज़ों को देखते हैं, तो इसमें जो बिहेवियर होता है अंडर द फोकस ऑफ स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी इन द मेजरेबल, तो इसमें जो बिहेवियर्स होता है हमारा, तो जो हमारी साइकोलॉजी होती है उसके अंदर जो स्टडी पर जो फोकस किया जाता है बिहेवियर को लेकर, वो मेजरेबल्स हो सकता है। तो उसमें क्या जब आप मेजर करोगे सारी की सारी चीज़ों को, तो डाटा प्राप्त करोगे, जब डाटा प्राप्त करोगे तो अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, एनालाइज अच्छे से करोगे तो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम करेंगे, तो इसमें स्टैटिकल जो टेक्निक होती है उनका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्टैटिकल टेक्निक यानी कि जो तकनीकी बनाई गई है हमारे सांख्यिकी को रखने के लिए, तो रिजल्ट क्या जो प्राप्त होता है हमें, तो हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें होती है, स्ट्रॉन्ग स्टैटिकल टेस्ट जो है वो हमारा होता है, तो सारी की सारी चीज़ें जब हम जांच परख के किसी चीज़ को करते हैं, तो वो हमारी जो डाटा होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वैल्यूएबल डाटा होता है, रिलायबल विश्वास करने योग्य वो हमारा होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और विश्वास करने वाला और ट्रूथफुल हमारा डाटा जो है वो रेडी हो जाता है, अगर हम सारी चीज़ों को देखभाल करके किसी भी चीज़ का डाटा रेडी करते हैं तो। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है नंबर 8 पे प्रेडिक्टिबिलिटी, तो भाई जो प्रिडिक्शंस होता है वो कैसी होनी चाहिए, जो थ्योरी है वो जो सिद्धांत है हमारे, थ्योरी और जो सिद्धांत है कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, तो भाई जो प्रेडिक्टिबिलिटी होती है थ्योरी और प्रिंसिपल के आधार पर हम किसी भी इंसान को तो जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इट इज द ऑब्टेंट दैट द पर्सन ऑफ द heavy IQ level, then change of a success in education can be the predict for future, कि भी कोई एक इंसान है वो उसके पास क्या है, उस पर्सन के पास बहुत ही अच्छा IQ लेवल है, तो अगर उसका IQ लेवल अच्छा है तो वो क्या कर सकता है, चेंज द सक्सेस ऑफ एजुकेशन कैन बी द प्रिडिक्टेड ऑफ फ्यूचर, तो वो अपनी मेहनत के आधार पर वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकता है एजुकेशन के आधार पर, तो हम क्या कर सकते हैं उसके फ्यूचर की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ेगा और लाइफ में कुछ करेगा, तो प्रिडिक्शंस हम किस आधार पर करते हैं, जो थ्योरी और प्रिंसिपल हमारी साइकोलॉजी के उसी के आधार पर हम ये प्रिडिक्शंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है स्टैटिक या फिर हमारा जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, तो ये हमारे 8 पॉइंट है, ये यहीं पर कंप्लीट होते हैं, तो ये हमारा टॉपिक होता है यहीं पर कंप्लीट साइकोलॉजी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।